मैं 2-3 दिन से इंस्टा पे रील देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे बहुत सी न्यूज़ देख रहा हूँ प्रोटेस्ट की, स्टूडेंट प्रोटेस्ट की। तो कुछ पे मैं कमेंट्स भी कर देता हूँ या लोगों को समझा भी देता हूँ। तो ऐसे ही एक वीडियो मैंने देखा, उसमें एक्स IAS ऑफिसर जो लड़का अपने आप को बता रहा था। I was the youngest IAS officer, sir. At the age of 21, I cleared UPSC. I served there for 6 years. I resigned. और वो अपने आप को IIT रुड़की का बता रहा था और बोल रहा था कि दिल्ली के जो कमिश्नर हैं वो भी वहीं के पढ़े हुए हैं। तो I am ex-IAS officer. I was the youngest IAS officer. I'm an IIT Roorkee alumni. Your commissioner is also IIT Roorkee alumni. दे बोथ आर एलुमनी। तो ऐसे करके वो बात कर रहा है और कॉन्स्पिरेसी ये वो सब बता रहा है। Instructions will be given that just butcher them out, throw all these people out, and beat them till death. Try, so that they do not, come again, show fearlessness to stage protest. It's all conspired by Delhi Commissioner of Police. He's a IIT Roorkee alumni, and it's a shame. मगर मैंने जो चीज़ उसके हाथ में, जो मैंने चीज़ नोटिस करी कि उसके हाथ में ना एक कटर था, बॉक्स कटर, उसके लेफ्ट हैंड हाथ में, और वो राइट हैंड से वो वीडियो बना रहा था और लेफ्ट हैंड में उसके वो कटर था, बॉक्स कटर। नेवर कैरी अ कटर, अ बॉक्स कटर और एनी शार्प थिंग्स इन प्रोटेस्ट। और वो एक ऐसे एरिया में था जहाँ सिर्फ पुलिस वाले थे। एक ऐसा एरिया था छोटा सा जहाँ सबकी गैदरिंग थी, जहाँ उनको ऑर्डर मिलते होंगे, सबकी ब्रीफिंग होती होगी। वो वहाँ पहुँच गया बंदा और वहाँ वो लेफ्ट हैंड में कटर ले रखा है उसने, और एक पुलिस वाले के पास ही पहुँच गया अपनी बात कहते कहते। आप समझ रहे हो आप क्या काम कर रहे हो? वो पुलिस वाले दे कैन बुक यू, वो FIR कर सकते हैं कि आप, वो थ्रेटनिंग है प्रशासन के लिए, पुलिस वालों के लिए, कि ये आ गया, ये हमें मार सकता था, ये थ्रेटनिंग हो सकता था, अब होने में भी ही केस बन सकता है। तो मैंने उसको वो लिखा कमेंट में। अब यकीन मानो कि वो सबसे ज़्यादा लोगों ने लाइक करा। क्यों? लोगों को पता था, शायद लोगों को मेरी बात भी समझ में आई। तो जितने भी प्रोटेस्ट अभी कर रहे हैं या जाने वाले हैं भाई लोग, अभी सबसे जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने साथ ऐसी कोई भी चीज़ ना ले जाएं जो गैर कानूनी हो। कोई भी लिक्विड फॉर्म में ना ले जाएं, कोई भी शार्प एलिमेंट ना ले जाएं। अपना पीसफुली प्रोटेस्ट करें जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया है, जिसकी सरकार ने भी इजाज़त दी है। अब आप कहोगे कि वो भी तो मार रहे थे, वो मार रहे थे, उनको ऑर्डर मिले हैं, आपको ऑर्डर नहीं मिला है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है दंगा करने का, आपको पीसफुल का ऑर्डर मिला है। आप ये समझो। बहुत से लोगों ने लाइक किया, कुछ थे, कुछ ऐसे भी थे जो ये बोल रहे थे अच्छा ब्लेड ना ले तो क्या बंदूक ले जाए, गन ले जाए। अरे नहीं ले जाना ना भाई, ये बहुत, इट्स अ वेरी थिन लाइन, ये आपको समझनी होती है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, आपको गुस्सा समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ, लोग आ रहे हैं, पत्रकार भी पिट रहे हैं, बेचारी लड़कियाँ रो भी रही हैं, बट ये बहुत थिन लाइन है। ये आपको अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि आपको आगे एग्ज़ाम देने हैं, आपने ना लाइफ बनानी है। और जो चीज़ें हो जाती हैं ना, तो फिर नेता अपने घरों में होते हैं या पार्लियामेंट सेशन में होते हैं या अपने कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, और आप अदालतों के चक्कर काट रहे होते हैं जब एक बार एक केस हो जाता है। तो उसमें एक लड़की ने ये भी लिखा कि मैं, और आई वाज स्ट्रेंज, मतलब मैं बड़ा अचंभित हो गया इस बात की सुन के, कि वो लड़की कहती है मैं जब भी कॉलेज जाती हूँ आई हैड, मतलब मेरे पास रहती है एक सीजर, एक कैंची रहती है उसके पास। आई वाज शॉक्ड, मैंने कहा कैंची रहती है तुम्हारे पास? मैं सोच रहा था मन में, कैंची लेके जाती है, हमको लगता होगा थ्रेटनिंग कहीं पर बस में या चढ़ते, तो मैं क्या, ये भी गलत है अगर मैं सीजर लेके जाती हूँ? तो मैंने कसम बताया, मैंने कहा यस ट्रू, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, बिल्कुल अच्छी से समझ रहा हूँ कि तुम वो अपनी डिफेंस के लिए जाती हो, मगर सिनेरियो जो है अब बिल्कुल अलग है। तुम वहाँ अलग है, ये प्रोटेस्ट है। जैसे वो एक्स IAS ऑफिसर कटर लेके गया ना, ऐसे तुम कैंची लेके जाओगी तो दे कैन बुक यू अंडर लॉ।
तो फिर उसके बाद कोई कमेंट नहीं आया। मैंने समझाया, मैंने कहा मेरी कज़न थी, जब ये ब्लू लाइन चला करती थी तो उसने मेरे को बताया कि जो हेयर पेन, मैंने उसको लिखा उसको, मैंने कहा जैसे आप ले जाते हो ना सीजर, मेरी कज़न थी कॉलेज में पढ़ती DU में, तो कहती थी हम लोग ना वो ले जाते हैं प्लास्टिक की जो नीडल होती है ना जूड़े में लगाने वाली, कहती वो हम घोप देते थे पीछे, जो लड़का ज़्यादा चिपकने की कोशिश करता था। तो मैंने समझाया, मैंने कहा वो था, मगर उसमें किसी ने उसको नहीं बोला, वो करती थी। बट सिनेरियो बहुत डिफरेंट है। गांधी जी ने एक बड़ा अच्छा सा वो दिया है जिससे उन्होंने अंग्रेज झुका दिए। वो अंग्रेज थे शायद इसलिए झुक गए, है ना। ये भी झुक जाएंगे, ये भी अपने हैं। और जिसने मुझे को कहा था ना कि क्या गन ले जाएं, तो मैंने कहा उसको, मैंने को बोला, मैंने कहा भाई ध्यान देखो, आप समझो इस बात को, पीसफुल प्रोटेस्ट में और वायलेंस में फ़र्क होता है। उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनको आदेश मिले हैं, दे आर फॉलोइंग ऑर्डर्स। तुमको आदेश नहीं मिले हैं वायलेंस करने के। और मैंने उसको बोला, मैंने कहा याद है तुम्हें अन्ना का टाइम, अन्ना ने क्या कहा था? अन्ना ने कहा था कि ये बहुत ताकतवर लोग हैं, आप इनसे नहीं जीत सकते। तो हमको क्या करना है? हमको संयम से काम करना है, हमको अहिंसा से काम करना है। तो आपको अहिंसा से काम करना है, संयम से काम करना है। देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है ना। एक शेर, वहां डंडा पड़ गया, आप घर आ गए, इट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर लीगल कार्रवाई हो गई ना तो बहुत बुरा हो जाता है बच्चों के साथ। तो कोशिश करो कि आप पीसफुली प्रोटेस्ट करो, जब तक आपको परमिशन मिलती है तब तक करो, और ऐसी कोई भी चीज़ ना ले जाओ अपने साथ जिससे आप मुसीबत में पड़ जाओ, है ना। सो टेक केयर।